नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक बुलेटिन जिसमें हम 5 आपको बताते हैं। 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर इसे देश को समर्पित किया। पीएम ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्ट ऐप की शुरुआत भी की। पीएम ने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। कहा कि मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा माहौल है, सभी फोन कर बता रहे हैं पहले हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा सीटों के साथ हम जीतेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। तो कमलनाथ का दावा है कि जितना सोचा था उससे अधिक सीटें लेकर आएंगे। अब की बार लगातार सीटों पर होमवर्क कांग्रेस ने बेहतर किया, उनका यही जताने का दावे के पीछे का मकसद। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है, इसे गठबंधन में गांठ के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन यूपी में केवल केंद्रीय स्तर पर होना है तो जब इसका मौका आएगा हम भी विचार करेंगे। वहीं भोपाल में एआईसीसी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान सुप्रिया ने अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन वो परिवार का हिस्सा है। हमारे कई नेता उनके संपर्क में हैं, हम उन्हें मना लेंगे। कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे। लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिवार्यता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन की हालत दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती जैसी है। हमने कहा था बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इनमें ना लोगों के विचार एक हैं और ना दिल एक है। सीएम ने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना है। ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? और इधर चुनावी माहौल में लगातार बड़े नेताओं के दौरे भी जारी हैं। प्रदेश में जहां जहां कहीं फर्स्ट फेज के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में वहां नेताओं के सघन दौरे तय किए गए। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कहा है कि देश में छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये दिल्ली सरकार है और एटीएम बन गई है छत्तीसगढ़ में। भूपे का मतलब ऑल टाइम मनी है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अनुराग ने कहा तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है, कांग्रेस स्पष्ट करे। देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की, और ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टीकरण से ग्रस्त है। और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस नेता महंत राम सुंदर दास ने भारतीय जनता पार्टी
के बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बृजमोहन के महंत राम सुंदर दास को अंधेरे में रखे जाने वाले बयान पर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझको बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं, जहां से टिकट दिया है वहां से चुनाव लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आरोप पर जो तुष्टीकरण को लेकर था, कहा कि तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है वे स्वयं स्पष्ट कर दें। गौ माता की सेवा करना, माता कौशल्या का मंदिर बनवाना, क्या ये तुष्टीकरण है? विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना। मुझे कहीं कोई अंधेरे में नहीं रखा गया है। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं और कांग्रेस के ने जहां मुझे टिकट दिया है मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूं। गौ माता के लिए व्यवस्था करना यह तुष्टीकरण है। माता कौशल्या के मंदिर को बनवाना, उसका जीर्णोद्धार करना, उसको सुव्यवस्थित करना यह तुष्टीकरण है। कांकेर में अनूप नाग ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। अंतागढ़ विधानसभा से अनूप नाग को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पंकज साहा भी अनूप नाग के साथ पहुंचे। तो इधर तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3 दिन के चुनावी दौरे का आज उनका आखिरी दिन है। तेलंगाना में कोंडागट्टू में एक दुकान पर उन्होंने डोसा बनाया, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। इसके बाद राहुल ने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार बनने जा रही है। यहां जनता की सरकार बनेगी। कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन को धार देने के लिए आई प्रियंका गांधी ने दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है तो भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के पहले चरण के लिए नामांकन का आज 6वां और आखिरी दिन है। इसके लिए प्रत्याशियों की होड़ लगना लाजमी है। कल यानी कि नामांकन के 5वें दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल किए। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होने हैं। वहीं दोनों ही चरणों के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राज्यसभा के उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने बेहतर काम किया है, इस यज्ञ में भी आहुति देने आया हूं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का काम किया। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि अमित शाह को वही राज्य दिए जाते हैं जहां से बीजेपी हार रही हो। भाजपा सरकार ने एक प्रयास किया है 5 साल तक छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का, उसका बदला जरूर जनता लेगी। अमित शाह को वही राज्य दिए जाते हैं जो भाजपा हार रही होती है। बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस को लेकर भी अपना बयान दिया। कहा कि उनका जो काम है वो कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूं। पार्टी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो इसका जवाब देंगे। बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह सभा में धमकी दे रही थी, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर उनको नोटिस मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब राम रावण की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर जुबानी हमला किया। कैलाश विजयवर्गीय की तुलना रावण से कर डाली। वहीं संजय शुक्ला को राम बताया। तो एमपी में कांग्रेस की दूसरी सूची में भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पीसी शर्मा पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। पीसी शर्मा ने 175 से ज्यादा सीटों पर जीत कांग्रेस की होने का दावा भी किया है। पहली सूची और दूसरी सूची मिलाकर जो मैं हमेशा आंकड़ा देता था, ये सूची देखने के बाद कि 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीटें आएंगी, वो अब कंफर्म होता हुआ लग रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी की ठोस सरकार बनेगी, जिसको जब 174 होंगे उससे ज़्यादा होंगे तो खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा कोई। रायपुर और कोरबा में ईडी ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। अमित चावल उद्योग और राजेश अग्रवाल के ठिकाने पर ईडी के अधिकारियों ने पहुंचकर कार्रवाई की। टीम में आधा दर्जन अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही कोरबा में बीजेपी के कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। यहां ईडी की टीम ने कई कागजात भी जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
मुरैना में डीओ ने 3 कर्मचारियों को निलंबित किया। दरअसल तीनों कर्मचारी चेकिंग पॉइंट पर अनुपस्थित थे। कलेक्टर ने देर रात चेकिंग पॉइंट का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति पाई गई, जिसके बाद 3 कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की गई है। बुरहानपुर में टिकट के बाद से कांग्रेस में घमासान की स्थिति है। नाराज कांग्रेस समर्थकों ने अल्पसंख्यकों को टिकट देने की मांग कर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट देने का विरोध किया। महू में कांग्रेस में टिकट की घोषणा पर घमासान हो गया। कांग्रेस ने किशोर शुक्ला को टिकट दिया है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। अंतर सिंह दरबार के घर पर हजारों समर्थकों ने प्रत्याशी का विरोध किया। अंतर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें कि हाल ही में रामकिशोर शुक्ला कांग्रेस में शामिल हुए। इधर छत्तीसगढ़ के गड़ेला पेंड्रा मरवाही के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने ही थाने में शिकायत कर दी है। स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर जातिगत गाली गलौज करने का आरोप कांग्रेस के नेता मनोज गुप्ता पर लगाया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि 1 अक्टूबर को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर लोग अपने अपने विचार कर रहे थे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता का आवेदनकर्ताओं के साथ विवाद हुआ। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। बाद में उनके स्पष्टीकरण पर उन चारों नेताओं को तो माफ कर दिया गया, पर अब उल्टा मनोज गुप्ता के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है, एफआईआर की मांग भी की है। और अब आज के दिन की बात कर लें। छत्तीसगढ़ में आज का दिन हादसों भरा दिन साबित हुआ है। कई अलग अलग तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर बिलासपुर की, जहां ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप टकरा गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर बिलासपुर की ही, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलटी है, 2 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल हुए। तीसरी तस्वीर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा, 1 युवक की मौत हो गई, जबकि सक्ती में हाईवा ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें 1 महिला की जान चली गई, 8 लोग जख्मी हो गए। कोंडा गांव में ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पेंड्रा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर केंदा घाटी के पास सड़क दुर्घटना हो गई। प्रयागराज से दुर्ग आ रही बस केंदा घाटी पर अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में बस में सवार 35 यात्री घायल हुए हैं और एक यात्री की मौत हो गई। पूरा मामला बेलगहना चौकी क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बेलगहना पुलिस टीम पहुंची और घायलों को कोटा और बेलगहना अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। राज्य में 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी चुनाव प्रशिक्षण शिविर में अनुपस्थित थे, जिसके कारण यह नोटिस जारी किया गया है। कर्मचारियों को 24 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में जेसीसीजे ने पहली सूची जारी की है, जिसमें 16 प्रत्याशियों के नाम हैं। राजनांदगांव में शमशुल आलम को प्रत्याशी बनाया। जगदलपुर में नवनीत चांद को टिकट मिला। पंडरिया से रवि चंद्रवंशी, कवर्धा में सुनील केशरवानी, खैरागढ़ में लक्की कुंवर नेताम को प्रत्याशी बनाया। लोकनाथ भारती को डोंगरगढ़ से टिकट दिया। श्योपुर से जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया। रामभद्राचार्य ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत झूठ बोलते हैं, उनको सनातन धर्म पर आता जाता कुछ नहीं है और इधर उधर की बात करते हैं। उन्हें सनातन का कोई भी ज्ञान नहीं और सनातन धर्म पर चुप रहने वाले आचार्य नहीं है। डीएमके नेता उदयनिधि की सनातन धर्म पर टिप्पणी पर जो धर्म प्रचारक और आचार्यों ने चुप्पी साधी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी की प्रशंसा की, कहा कि आगामी साल 2024 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनेंगे। वे बयान रामभद्राचार्य ने कथा के दौरान कही थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एमपी आदर्श आचार संहिता एमपी में लागू है, जिसके चलते प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। विदिशा में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से चेकिंग के दौरान पंजाब के एक व्यापारी से 14 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। पूछताछ जब हुई तो व्यापारी रुपयों को लेकर दस्तावेज दे नहीं सका। पुलिस की टीम व्यापारी से पूछताछ करने के साथ ही आयकर विभाग को भी मामले की जानकारी दे चुकी है। महिला शक्ति के हाथों लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए बीजापुर में 10 मतदान केंद्र महिलाओं को सौंपा जाएगा। बीजापुर के 6, भोपालपट्टनम के 2 और भैरमगढ़ के 2 मतदान केंद्रों में सुरक्षा कर्मी से लेकर मतदान अधिकारी महिलाओं को ही बनाया गया है। महिला कर्मचारियों का दल गठित कर ट्रैकिंग कराई जा रही है। यह महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की भागीदारी में अहम भूमिका निभाएगी।
पत्थल गांव में 2 शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। मामले में एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दूसरे शिक्षक के खिलाफ ज्वाइंट डायरेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। दोनों शिक्षकों पर शराब पीने और ट्रेनिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने का आरोप है। बता दें कि पोलिंग की ट्रेनिंग में दोनों शिक्षक शामिल हुए थे, जहां दोनों ने शराब पी ली। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इस दौरान पीएम और अमित शाह राजनांदगांव और दुर्ग में सभा कर सकते हैं। वहीं स्मृति ईरानी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बिलासपुर में प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। रीवा में 22 अक्टूबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, कैलाश विजयवर्गीय भी इसका हिस्सा बनेंगे। इस दौरान शाह की मौजूदगी में चुनाव के एजेंडे को सेट किया जाएगा। इजराइल और हमास की जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस दौरान इजराइल ने गाजा में मौजूद सबसे पुराने चर्च पर हमला कर दिया। अब तक करीब 8 लोग घायल हो गए। वहीं कई शव अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। और अब बात खेल जगत की खबर की, जहां पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या अगले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या मैच में नहीं खेलेंगे। दरअसल चोट के चलते हार्दिक पांड्या अगला मैच नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हार्दिक पांड्या रहेंगे और मेडिकल सहायता के लिए उन्हें एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु रवाना कर दिया गया है। नवरात्रि का आज 6वां दिन है और आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। देवी के तमाम मंदिरों के साथ ही रायपुर के कंकाली मंदिर में भी भक्तों की भीड़ नजर आई। यहां शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पंचमी से दशहरे तक और चैत्र नवरात्रि में पंचमी से नवमी तक की माता के अष्टभुजी स्वरूप के दर्शन होते हैं। पंडित से बात करके ये और की पुष्टि की गई कि मां अष्टभुजी स्वरूप में यहाँ विराजमान है और श्रृंगार से इसे छुपा दिया जाता है। मंदिर के इतिहास जो है वो करीब 700 साल पुराने बताए गए हैं। है यूपी अपडेट जानने की। पीएम मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप की भी शुरुआत की। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर पहला टिकट भी खरीदा। पीएम नमो ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। वहां पीएम ने सभा को संबोधित किया। साथ ही कहा कि मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, ना मरते मरते चलने की आदत है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 महीने के अंदर 2 बार अलीगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा में पश्चिमांचल के 22% दलित वोटरों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें सरकार बनाने में अहम स्थान रखती है, इसलिए भाजपा यूपी में अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटी हुई है। रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जेल के अंदर कैदी नंबर 338 अलॉट हुआ है। आजम खान को बैरक नंबर 1 में रखा गया है। अब आजम खान का ये जिला कारागार के अंदर नया पता है। सभी के सामान्य चिकित्सीय परीक्षण जेल मैनुअल के मुताबिक किया गया है। तीनों को सामान्य कैदियों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप तमाम खबरों का पूरा अपडेट, हर छोटी छोटी खबर हमारे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं। खबर बेबाक, IBC 24 मैदानी, IBC 24 मध्य, IBC 24 मालवा, IBC 24 महाकौशल, इन सबको सब्सक्राइब करें और फौरन आप इन चैनल से जुड़ें ताकि आप तक हर अपडेट पहुंचे। देखते रहें IBC 24। फिलहाल इजाजत दें हमें। नमस्कार।